Myself Seema Sheljanand. Welcome on my YouTube channel Sai Advance for Life Science. In this video I will discuss here mind map of phototropin. हमने ऑलरेडी माइंड मैप ऑफ फाइटोक्रोम इन डिटेल बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है और जो भी छोटे छोटे ब्लॉक्स थे उसको हमने शॉर्ट में भी डाल दिया है। आपको अगर कम टाइम है, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं या फिर सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह होगी, सबसे पहले आप माइंड मैप देखिए इन डिटेल अच्छे से और तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आइए, फिर वहाँ से भी कॉन्सेप्ट समझिए और जब रिवीजन का टाइम आए तब आप शॉर्ट्स देख के आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह जैसे फाइटोक्रोम का माइंड मैप हमने देखा, क्रिप्टोक्रोम का माइंड मैप देखा, उसी तरह हम देखेंगे फोटोट्रोपिन का माइंड मैप। आइए देखते हैं फोटोट्रोपिन क्या है। फोटोट्रोपिन भी आपका क्रिप्टोक्रोम के ही तरह एक ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। एक्ट एज फ्लेवोप्रोटीन, ये भी फ्लेवोप्रोटीन की तरह एक्ट करता है। ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर है, एक्ट एज फ्लेवोप्रोटीन। हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मीन्स, देखिए टर्म को समझने से पहले उस टर्म को आप तोड़िए। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट। लाइट पे डिपेंडेंट होकर जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसी को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। स्टोमेटल ओपनिंग में भी हेल्प करता है एंड क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोट्रोपिन के रोल में, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स कॉन्टेन 2 जीन्स, कौन कौन सा? FOT1 एंड FOT2। ये देखिए रेड टिक किया हुआ है आपको, इसका मतलब है यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। ये हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? फोटोट्रोपिन के बारे में। उसके बाद आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। फोटोट्रोपिन में भी एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर लव 1 डोमेन होते हैं और लव 2 डोमेन होता है। लव L फॉर लाइट, O फॉर ऑक्सीजन एंड V फॉर वोल्टेज। और लव 1 लव 2 डोमेन होते हैं एन टर्मिनल के पास, और सी टर्मिनल के पास क्या होता है? सेरीन थ्रियोनिन काइनेज से अटैच होते हैं, ठीक है। और ये लव 1 और लव 2 डोमेन FMN से अटैच्ड होते हैं। यहाँ देखिए ये FMN डोमेन से अटैच्ड है, ये FMN, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। जब ये ब्लू लाइट का प्रेजेंस होता है तब क्या होता है और जब ब्लू लाइट नहीं होता है तब क्या होता है। देखिए, इन एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट, जब ब्लू लाइट नहीं होगा तब यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट लव डोमेन बाइंड नॉन कोवेलेंटली विथ FMN डोमेन। अभी जो हमने आपको दिखाया ये लव डोमेन FMN से जो अटैच्ड है, ये वाला सिनेरियो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो जब ब्लू लाइट नहीं होगा तो ये FMN के साथ नॉन कोवेलेंटली बाउंड होगा, इस बात को याद रखिएगा। और तब क्या होता है? ये सेरीन और थ्रियोनिन काइनेज, जो ये वाला सेरीन और सी टर्मिनल पर जो ये सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है वो आपको केज्ड हो जाता है, केज्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मीन्स पिंजड़ा का नाम आपने सुना होगा, तो वो केज्ड हो जाता है सेरीन और थ्रियोनिन काइनेज। और जब सेरीन और थ्रियोनिन काइनेज केज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तब यहाँ पर Z अल्फा हेलिक्स क्या होता है? फोल्डेड फॉर्म में चला आता है, वो फोल्ड हो जाता है, ठीक है। जब ये केज्ड फॉर्म में होता है तब J अल्फा हेलिक्स क्या होता है? फोल्डेड फॉर्म में चला आता है। ये कब होता है? इन एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट, जब ब्लू लाइट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जब ब्लू लाइट नहीं होता है तब लव डोमेन किसके साथ बाइंड होता है? FMN के साथ। कैसे? नॉन कोवेलेंटली। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लव डोमेन बाइंड कोवेलेंटली, ठीक है। वहाँ हमने देखा था नॉन कोवेलेंटली, यहाँ पर ये कोवेलेंटली बाइंड होता है किसके साथ? FMN के साथ। नाउ सेरीन थ्रियोनिन काइनेज अनकेज्ड, अब वो पिंजड़ा खुल जाता है, ठीक है, वो अनकेज्ड हो जाता है। और जैसे ही अनकेज्ड होता है तो J अल्फा हेलिक्स क्या होता है? अनफोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो अनफोल्ड हो जाता है। और जब ये अनफोल्ड होता है तब वहाँ पर क्या होता है? ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, किसका? सेरीन थ्रियोनिन काइनेज का ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। और जैसे ही सेरीन थ्रियोनिन काइनेज का ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है तब वो रिस्पॉन्स शो करता है। कब? ब्लू लाइट के प्रेजेंस में। तो हमने देखा ये इंट्रोडक्शन फोटोट्रोपिन का, और ये स्ट्रक्चर लव डोमेन देखा, लव 1 लव 2 डोमेन, सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है आपका सी टर्मिनल पे, लव 1 लव 2 डोमेन है आपका एन टर्मिनल पे। और FMN के साथ अटैच्ड कैसे है? जब ब्लू लाइट नहीं होता है तब वो नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होता है, जब ब्लू लाइट होता है तब वो कोवेलेंटली अटैच्ड होता है।
और जब नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होता है तो सेरिन थ्रियोनिन आपको केज्ड हो जाता है, पिंजरे में जैसे बंद हो जाता है। तब जे अल्फ़ा हेलिक्स फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब जे अल्फ़ा हेलिक्स फोल्डेड फॉर्म में होगा तो उसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। किसका? सेरिन थ्रियोनिन काइनेज का। ये होता है जब ब्लू लाइट नहीं होता है, और जब ब्लू लाइट प्रेजेंट होता है तब लव डोमेन बाइंड कोवेलेंटली विथ FMN। नाउ सेरिन थ्रियोनिन काइनेज अनकेज्ड, जे अल्फ़ा हेलिक्स अनफोल्डेड एंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, ताकि वहाँ पर रिस्पॉन्स हो सके। किसके प्रेजेंस में? ब्लू लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ एक्शन। ये मोड ऑफ एक्शन भी आपको प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट के संदर्भ में ही कहा जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, जब ब्लू लाइट प्रेजेंट होगा तब क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट वही सेम सिनेरियो। यहाँ पर ब्लू लाइट आ रहा है, देखिए लव 1 और लव 2 डोमेन एक्टिवेटेड फॉर्म में है, और यहाँ पर सेरिन थ्रियोनिन काइनेज फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होता है। ये क्या करता है? पहले अनकेज करता है किसको? सेरिन थ्रियोनिन काइनेज को। जे अल्फ़ा हेलिक्स अनफोल्डेड फॉर्म में होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब जैसे ही जे अल्फ़ा हेलिक्स अनफोल्ड होता है तब सेरिन थ्रियोनिन काइनेज आपका क्या हो जाता है? एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। ये देखिए सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, और जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है तो वो फॉस्फोराइलेट कर देता है किसको? सेरिन थ्रियोनिन काइनेज को। कैसे? ऑटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू। और जैसे ही ऑटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू वो सेरिन थ्रियोनिन काइनेज को एक्टिवेट करेगा तब फोटोट्रोपिन मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो होगा। फोटोट्रोपिन मीडिएटेड रिस्पॉन्स शोज कब? ब्लू लाइट के प्रेजेंस में। अभी हमने जस्ट सेम चीज़ डिस्कस किया था। और जब ये ब्लू लाइट नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ ब्लू लाइट, जब ब्लू लाइट नहीं होता है तब क्या होगा? नो एक्टिवेशन ऑफ लव डोमेन, लव डोमेन का एक्टिवेशन नहीं होगा। फॉस्फेटेज रिमूव, फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जिसका काम होता है फॉस्फेट को रिमूव करना। फॉस्फेटेज रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, तब वो सेरिन थ्रियोनिन काइनेज के पास से फॉस्फेटेज को रिमूव कर देगा। अगेन केज फॉर्म्ड, अगेन वो पिंजड़ा बंद हो जाएगा। ठीक है। और जब वो केज फॉर्म में होगा, नाउ सेरिन थ्रियोनिन काइनेज इन इनएक्टिव फॉर्म एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, और तब रिस्पॉन्स नहीं शो होगा। ये हो गया आपका मोड ऑफ एक्शन। ठीक है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, फोटोट्रोपिन का। अभी हमने देखा था हेल्प करता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट में। कैसे करता है आइए देखते हैं। दो तरह का रिस्पॉन्स शो होता है, एक आपका एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स, एक होता है एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स, एक होता है एवॉइडेंस रिस्पॉन्स। जब लो लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, जब कम लाइट होता है, तब क्या होता है? देखिए यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है सरफेस पे, यहाँ देखिए पेरिक्लाइनल वाल्स मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं पेरिक्लाइनल वाल्स। ठीक है। यहाँ इसको कहते हैं पेरिक्लाइनल वाल्स मूवमेंट। क्लोरोप्लास्ट मूव अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स के अपर साइड और लोअर साइड में मूव करता है। ठीक है। और जब ये एवॉइडेंस रिस्पॉन्स में क्या होता है? हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तब ये देखिए एंटीक्लाइनल वाल्स मूवमेंट होता है। इस एंटीक्लाइनल वाल्स मूवमेंट से एक क्वेश्चन भी आ चुका है आपको 11 दिसंबर के बी सेक्शन में। एंटीक्लाइनल किसको कहते हैं? यहाँ देखिए ये साइड। ऑब्वियस है, जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तब आप छुपने की कोशिश करते हैं और घर के किसी कोने में जाके छुप जाते हैं ताकि हमको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। और जब ठंड के दिन में आपको धूप की ज़रूरत होती है तब आप सरफेस पे जाते हैं, छत पे जाते हैं। तो वहाँ पर ये एक छोटा सा एनालॉजी था। तो एंटीक्लाइनल वाल्स मूवमेंट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट मूव टू द सेल सरफेस दैट आर पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट। ठीक है। जब लो लाइट ऑफ इंटेंसिटी होती है तो पेरिक्लाइनल वाल मूवमेंट होता है, और जब हाई लाइट इंटेंसिटी होता है तो एंटीक्लाइनल वाल्स मूवमेंट होता है। एनालॉजी के थ्रू हमने बता दिया, ठंड के समय में हम छत पे जाते हैं, मीन्स सरफेस पे जाते हैं, और गर्मी के समय में हम कहीं भी छिपने की कोशिश करते हैं, कहीं भी साइड में। ठीक है। तो वहाँ पर एंटीक्लाइनल वाल मूवमेंट होता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। इस तरह से हमने फोटोट्रोपिन का माइंड मैप देखा बहुत ही अच्छे से, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन और क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। तो इस तरह से आपका डिटेल भी वीडियो जा रहा है, विथ कॉन्सेप्ट्स भी जा रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते जा रहे हैं। और अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर सिर्फ आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे छोटा सा एग्जांपल कि फोटोट्रोपिन क्या है या फिर क्रिप्टोक्रोम क्या है, तो आप 1 मिनट का शॉर्ट्स देख लीजिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो टाइम की कमी है तो शॉर्ट्स देखिए, और अच्छे से टाइम है
तो आप माइंड मैप देखिए। वैसे मेरी सलाह यही है कि पहले किसी भी टॉपिक का डिटेल वीडियो देखिए, तब जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।